Alright children, I am starting from where I have stopped. Now the next main factor required for the production of crops, especially in Palampur, as we are going through this particular hypothetical village Palampur, that is labor. Now who will provide labor? After land, labor is the next necessary factor for production. So who will provide labor? Farming requires a lot of hard work. Now small farmers along with their families, okay, small farmer means farmers who are having small hectares of land, वो अपने फैमिली के साथ ही खुद मिलजुल कर उन लोग अपने ही फील्ड्स को कल्टीवेट कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं कि उन लोग लेबर खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, सो दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ. लेकिन जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं उन लोग खुद अपने फार्म में फार्मिंग एक्टिविटीज़ कल्टीवेशन नहीं करके उन लोग हायर करते हैं. उन लोग हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को. ऑलराइट, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं. ऑलराइट, तो ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं चिल्ड्रन? ये वो फार्मर्स होते हैं जिनको फार्मिंग की वर्क तो आती है, दे नो द वर्क ऑफ कल्टीवेशन फार्मिंग, बट दे डोंट हैव देयर ओन लैंड टू कल्टीवेट. बट फार्मिंग करना उनको ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी ओनली वन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये मिडिल और लार्ज स्केल फार्मर्स के जो लैंड है उसमें काम करते हैं और रिटर्न उनको वेजेस मिलता है. ऑलराइट, नाउ उनको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है. किससे? उस फार्मर से जिनके लैंड में वो काम कर रहे हैं. और ये जो वेजेस है वो उनको कैश में भी वो फार्मर दे सकता है अपने फील्ड में काम करवाने के लिए, या फिर काइंड में, मतलब क्रॉप में. अगर वो मनी से दे सकता है या उनको क्रॉप दे सकता है जितना उसको देना है फॉर वर्किंग इन हिज फार्म. समटाइम्स कुछ लेबरर्स को कैश और काइंड में न देकर ये मिडिल और लार्ज फार्मर्स इस लैंडलेस फार्मर्स को खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं. सो वेजेस वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लैंडलेस फार्मर्स को वेजेस दिया जाता है, क्रॉप टू क्रॉप, या फिर वन फार्म एक्टिविटी टू दी अनदर फार्म एक्टिविटी. जैसे सोइंग के लिए अलग तरीके से वेजेस दिया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए अलग तरीके से वेजेस दिया जाता है. तो वाइड वेरिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड. एक जो फार्म लेबरर है, फिर से मैं याद दिलाऊँ, फार्म लेबरर मतलब वो लेबरर्स, वो फार्मर्स जिनके खुद के लैंड नहीं होते हैं, वे दूसरे मिडिल या लार्ज स्केल फार्मर्स के फार्म में काम करते हैं और उनके इसके बदले में उनको एज अ रिवॉर्ड वेजेस दिया जाता है. तो ये जो लेबरर्स है वो हो सकता है डेली बेसिस पे आए, डे टू डे काम करे, काम करने के बाद उनको वेजेस दे देते हैं, या फिर पूरी की पूरी एक्टिविटी के लिए काम करे, जैसे हार्वेस्टिंग सीजन, पूरी हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड तक, या फिर थ्रू आउट द होल ईयर काम करे और उसके बाद उनको एंड ऑफ द ईयर मनी दी जाती है. वैसे ही एक एग्जांपल है डाला की. डाला कौन है? एक लैंडलेस फार्म लेबरर जो डेली वेजेस पर पालनपुर में काम करता है, और गवर्नमेंट जो उनको ऐसे डेली वेजेस के लैंडलेस फार्मर्स की जो वेजेस फिक्स की है वो ₹60 पर डे है, लेकिन इस डाला को वेजेस दिया जाता है ओनली ₹35 to 40. So you can see there is a exploitation going on. Now the capital needed. Now the next main input requirement for production of crops or for any type of production, that is capital. So over here, what is the capital needed in farming? As we have already seen that modern farming method required a great deal of capital. So farmer now needs more money than before, more money than before. So most small farmers have to borrow money to arrange. तो जो small farmers हैं उनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं, okay?
टू अरेंज फॉर द कैपिटल, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों से उधार लेते हैं। दे बोरो, किन से, लार्ज फार्मर्स से, या फिर विलेज मनी लेंडर्स से, या फिर ट्रेडर्स से, जो उनको हेल्प करती है, जो उनको मनी देते हैं, और उस मनी से ये स्मॉल फार्मर, उस लोन से ये स्मॉल फार्मर्स वेरियस इनपुट्स खरीद सकते हैं जो रिक्वायर होती है एक मॉडर्न कल्टीवेशन प्रोसेस में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। अब नेचुरली जो ये लार्ज फार्मर्स, रिच फार्मर्स या मनी लेंडर्स इन स्मॉल फार्मर्स को लोन देते हैं फॉर द टाइम भी, जो टाइम पीरियड वो फिक्स करते हैं, इनके बदले में उनको क्या चाहते हैं, रिटर्न में क्या उन लोग लेते हैं, ऐसे लैंडलेस फार्मर्स से, स्मॉल फार्मर्स से इंटरेस्ट, तो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कभी कभी इन लोग ऐसे स्मॉल फार्मर्स जो बेसिकली इलिटरेट होते हैं ज़्यादातर, उनको चीट करते हैं और जितना अमाउंट देते हैं उनसे बहुत, और जितना अमाउंट देते हैं उस अमाउंट की जितनी इंटरेस्ट होनी चाहिए उससे ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं, और अगर वो पे नहीं करते हैं तो फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो और ये स्मॉल फार्मर्स को बहुत ग्रेट डिस्ट्रेस से गुजरना पड़ता है अगर वो ऑन टाइम लोन रिपे नहीं कर पाए। तो वैसे ही एक स्टोरी है सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर है, वो प्लान करती है वीट, अपने ही 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में वो वीट उगाना चाहती है, वीट। तो सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, inputs are very costly in modern method of farming. So for this she needs cash to buy water, repair and repair her farm instrument. तो वो estimate करती है that ये सारे मिला के 3000 रुपीज़ होंगे, उसके पास खुद का नहीं होता है, तो वो बोरो करती है एक लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह से। तेजपाल सिंह उसको एग्री करते हैं लोन देने में, लेकिन इंटरेस्ट रेट 25% फॉर 4 मंथ्स के लिए वो मांग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। सो सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क, एक तो इंटरेस्ट रेट 24% फॉर, एंड देन टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर। और सविता को उसके भी फील्ड में, तेजपाल सिंह के भी फील्ड में एज अ फार्म लेबरर काम करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, 35 पर डे में, जो बहुत ही कम है। तो as you can say this wage is quite low. तो Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. तो उसको पता है सविता को कि अपने फील्ड में हार्वेस्टिंग करवाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लेबर पुट करना है, एंड देन उसको इसके बाद भी उसको अपने फील्ड में भी काम करके एज अ फार्म लेबर तेजपाल सिंह के भी फार्म में काम करना है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, अब हार्वेस्ट टाइम बहुत बिजी टाइम है। सविता मदर है 3 चिल्ड्रन की, शी हैज़ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो वर्क टू परफॉर्म। तो सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन, तो सविता एग्री करती है इन सारे टफ कंडीशन को एक्सेप्ट करती है, एंड शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसको पता है कि एक स्मॉल फार्मर के लिए लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, उसके लिए उसको बहुत सारे एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, लेबर पुट करने पड़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन आवर कंट्री ऐसे स्मॉल लेबरर्स को मनी के लिए, ताकि वो इनपुट्स बाय कर सके, और राइट अपने मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन में यूज़ करने के लिए वो उनको बहुत सारे लेबर पुट करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल एंड स्ट्राइव से जाना पड़ता है। Now we have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. अब non-farm production activities, और एक तो farming होगी production activities, और non-farm production activities मतलब वो activities जो farm से directly connected नहीं है। So only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. तो कौन से है? एक तो dairy. Dairy is a common activity in many families of Palampur. तो people, जो लोग हैं जो डेयरी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है, वो अपने बफेलोज को बहुत सारे ग्रास एंड बाजरा जो वो उगाते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, ऐसे
क्रॉप्स को उगाते हैं पर्पसली, सो दैट वो अपने कैटल्स को जैसे बफेलोज वगैरह को फीड कर सके, सो दैट वो जितने उनको फीड किया जाएगा वो उतनी उनको मिल्क प्रोवाइड करवाएंगे, और जो मिल्क उनको प्रोड्यूस होती है वो बेच देते हैं रायगंज में। जो मैंने पहले समझाया था कि पालमपुर के पास एक बड़ी सी विलेज है रायगंज। तो 2 traders from शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन फ्रॉम चिलिंग सेंटर्स। रायगंज में भी 2 ट्रेडर्स है। नाउ 2 ट्रेडर जो शाहपुर टाउन से है, उन लोग सेट किए हैं अपने ओन बिजनेस कलेक्शन और चिलिंग सेंटर्स रायगंज में। That means these 2 traders have changed their native land just to earn money at Raiganj from this dairy purpose. So, क्योंकि now the shopkeeper, next is shopkeeper। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो अपने शॉप्स ओपन करके पालमपुर में अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। तो इन पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड आर नॉट मेनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर। ज़्यादातर ट्रेडर जो पालमपुर के हैं वो शॉपकीपर्स हैं। वो बहुत वेरियस गुड्स होलसेलर्स से खरीदते हैं मार्केट में, सिटीज़ में जाके, और फिर वो सेल करते हैं अपने विलेजेस। तो ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं चिल्ड्रन, बहुत सारे गुड्स थोक में होल सेलर्स के पास से खरीदते हैं, और ये होल सेलर्स कहाँ होते हैं, सिटीज़ में। तो वो सिटीज़ में जाके होल सेलर से होल सेल में सामान खरीदते हैं, और फिर अपनी विलेज मतलब पालमपुर में आके छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में पालमपुर के लोगों में सेल करते, डिस्ट्रीब्यूट करते लाइक अ रिटेलर। तो यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर हम देखते हैं विलेज में सेलिंग वाइड रेंज ऑफ आइटम। तो स्मॉल जनरल स्टोर जैसे वो राइस, स्वीट, शुगर, टी एक्सेट्रा सेल कर रहे हैं, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, ओके चिल्ड्रन, notebooks, pen, pencils, stationery. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. कुछ फैमिली जिनका घर बस स्टैंड के किनारे है, वो अपने घर के सामने ही शेड बना के छोटी छोटी दुकानें खोल चुके हैं, सो दैट बस में आने जाने वाले ट्रैफिक जो है वो रुक के उनकी ईटेबल्स खरीद सके जो वो बेचते हैं। The next type of production activity which is going on in Palampur is transport, a fast developing center. There are varieties of vehicles on the road. You can see connecting Palampur to Raiganj, rickshawalas, tongawalas, jeep, tractors, drivers. People driving the traditional bullock cart, bogies are people in the transport services. So transport comes under services. Okay, I told services का मतलब मैंने कहा है वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एक सर्विस कर रही हूँ प्रेजेंटली बाय टीचिंग यू दिस लेसन, ऑलराइट, इन लिeu ऑफ इट आई एम गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर में आती है। तो दे आर फेरी पीपल, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सब इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, ओके, इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और डेवलप हो रहा है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन।